क्लास 9 एक्सरसाइज 1G RS अग्रवाल। तो इसमें हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। तो इसमें जो लॉज दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। तो पहले हम ये लॉज जान लेते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इंटू ए एन की पावर, ये बेस कहलाता है और ये कहलाता है पावर। इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो जब बेस हमारा सेम होता है, ये बेस हमारा सेम होता है, तो उसकी जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? प्लस हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं 2/3 इंटू 2/4। तो ये क्या हो जाएगा? तो 2 इसमें कॉमन हो जाएगा, 3 4 इज इक्वल टू 2 की पावर सेम 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा बेस है वो सेम है। तो सेकंड ले लेते हैं हम। अब आता है कि a की पावर m और a की पावर n। तो इसमें क्या होता है, अब डिवाइड में है, इनटू में जब मल्टीप्लाई था तो हमने प्लस कर दिया था। जब ये फॉर्म में होता है, बेस हमारा सेम है, तो a m माइनस n, m में से n माइनस हो जाता है। मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। मान लेते हैं 2 की पावर 4, 2 की पावर 3। ठीक है, तो हमने 2 इसमें हमारा बेस सेम है, तो 4 माइनस 3, तो क्या होगा? 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट आता है थर्ड वाला, हम देखते हैं। ए एम जब इस तरह का आता है तो इसमें हम सीधे के सीधे क्या करते हैं, m इंटू एन, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। लाइक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, 2 की पावर 3 और 4, तो इसमें क्या होगा? 2, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू वो 2 की पावर 12। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब आता है कि अगर पावर हमारी, अगर सपोज करो हमारी पावर सेम है और बेस हमारे डिफरेंट है, तो क्या होगा? इस केस में क्या होता है कि हम जो बेस होता है इसको आपस में इंटू कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको कॉमन ले लेते हैं। एग्जाम्पल मान लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, तो इसमें क्या होगा? 2 इंटू 3 की पावर 3, यानी कि ये 6। इसको करेंगे तो और आगे डिजिट बढ़ जाएगा। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, अब आता है हमारा 4 भी हो गया। अब आता है ए बी की पावर m। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ए एम और b यहां इंटू जाएगा ए एन। नेक्स्ट 6 a अपॉन b की पावर m।
अब ये नीचे और ऊपर में है P अपॉन Q की फॉर्म में, तो अब इसमें क्या करेंगे, तो इसमें हम सीधे के सीधे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल जैसे 2/3 की पावर 2, तो इसमें क्या होगा, 2 इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी 2 के साथ होगा, तो 2 2 4, 3 3 9। नेक्स्ट, सेवन, अगर एक पावर ये माइनस में दे दें तो अब हमें क्या करना है, तो हमें इसको प्लस करने के लिए 1 अपॉन ये नीचे चले जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि 216 16 माइनस 2, तो इसको क्या करेंगे, ये सिंपल सा आ जाएगा 1 अपॉन नेक्स्ट, मान लो a की पावर 0 है, तो उसका क्या होगा, जब भी किसी की भी पावर, कोई भी बेस में अगर कोई भी पावर 0 हो तो आप सिंपल से उसको 1 कर दिए। चाहे 2 की पावर इज इक्वल टू 1, चाहे 100 की पावर हो तब भी उसका आंसर 1 ही होगा, चाहे 37 की पावर हो तो उसको सिंपल सा आप 1 कर देंगे। ओके, और एक इंपॉर्टेंट चीज कराऊंगा इसके बाद, ये होता है, मान लो ये आपका √5 में है, तो उसको जब चेंज करेंगे तो उसका ये होता है 5/2। अगर सपोज करिए यहां पे अगर हम 3 कर दें तो सिंपल सा 5 1/3। अगर 4 आ जाता है तब क्या करेंगे, सिंपल सा 5 1/4। तो जो भी यहां वैल्यू होगी वो नीचे आ जाएगी, उसका मतलब 1 आ जाएगा ये। क्लियर ना। अब हम करते हैं अपनी एक्सरसाइज शुरू। 1.1G, क्लास 9 एक्सरसाइज 1G, RS अग्रवाल, क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले इसमें हमें करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो 2/3 इंटू 2 1/3। तो इसमें हमने लॉ पढ़ा था, जब a की पावर m इंटू a की पावर n होता है तो m प्लस n ये दोनों जुड़ जाते हैं। जो पावर होती है बेस सेम होने की वजह से पावर ज्वाइन होती है। सेम इसी में यहाँ पे करेंगे, तो 2/3 प्लस 1/3। नाउ 2, तो इसमें 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 से डिवाइड होगा, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 1/3। 2, तो 3/3। क्लियर। अब यहाँ 3 है तो 3 3 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा, ये 2 ही है, हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
2 की पावर 2/3 इंटू 2 1 की पावर 5। सेम वही जो पहले किया था, a की पावर m इंटू a की पावर n। जब बेस हो सेम होते हैं तो m जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है। तो सेम इधर ही हम करते हैं। तो 2 इसमें बेस है तो 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, 2 ले लिया तो हमारे यहाँ क्या आ जाएगा कॉमन, 3 और 5 का कॉमन ले लेंगे तो 15 आ जाएगा। तो इससे 3 से डिवाइड करेंगे तो 5, तो 2 इंटू 5 प्लस डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू 3। ठीक है, 2 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10 प्लस 3/15। इसको जोड़ देंगे तो 13/15। नेक्स्ट, थर्टीन पे आ जाते हैं हम। तो 3 वाले में क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो 7 की पावर 5/6 इंटू 7 की पावर 2/3। सेम हम इसमें भी करते हैं। a की पावर m है इंटू a की पावर n है, तो जब बेस सेम होता है तो फिर ये दोनों प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हम करते हैं 7, तो 5/6 प्लस 2 की पावर 3, तो 7। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, इनको कॉमन ले लेंगे ऐसे तो 18 आ जाएगा। तो 6 से 3 डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू 3 प्लस इससे करेंगे तो 3 को इससे करेंगे 6 इंटू 2। ये आपने क्लास 8th में सब पढ़ा होगा। 5 3 ज़ा 15 प्लस 12/18 तो 7। तो ये आ जाएगा 15 और 12 27/18। तो 9 से इसको काट सकते, 9 3 ज़ा 9 2 ज़ा, तो हमारा हो जाएगा 7/3 आंसर। तो 4 का 1 to 9 6 की पावर 1/4 और 1 to 9 6 की पावर ये। फिर हम इसमें देखते हैं ये हमारा बेस है, तो इसमें फिर से हम वो करते हैं 1 इंटू, जब बेस सेम होता है तो क्या हो जाता है m प्लस n प्लस हो जाते हैं। मैं बार बार इसीलिए कर रहा हूं कि आप बार बार इसको देख के जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज आपको बैठ जाएगा, ये फॉर्मूला जो दिमाग में बैठ जाएगा, तो आप आराम से इसको देख के आराम से इसको कर सकते हैं। तो ठीक है, 1 2 9 6 1/4 प्लस 1/2, इसको सॉल्व करते हैं। 1 2 9 6, तो 4 इसमें आ जाएगा, तो 4 को 1 से 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 2 ज़ा 4, 4 को 6 डिवाइड कर देंगे ये, तो हमारा हो जाएगा 1 2 9 6 की पावर 1 से 1 प्लस 2/4। ठीक है, 1 2 9 6 3/4। अब इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो फैक्टर बनाएंगे हम यहाँ पे कर लेते हैं। 1 2 9 6, तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटते हैं। 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12,
टू फोर ज़ा एट, टू एट ज़ा 16, ठीक है। फिर हम 2 से काटते हैं, टू थ्री ज़ा टू, टू ज़ा टू फोर ज़ा, ठीक है। फिर हम 2 से काटते हैं, टू वन ज़ा टू सिक्स ज़ा और टू टू ज़ा, फिर टू एट ज़ा टू वन ज़ा। अब नाउ 3 से काटते हैं, थ्री वन ज़ा, थ्री टू ज़ा 6, 27, ठीक है। 3 से कट जाएगा तो ये आएगा हमारा थ्री नाइन ज़ा, ओके, थ्री थ्री ज़ा। तो हमारे आ गया 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री अपॉन 3/4, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 अपॉन 3/4, ठीक है। अब हम आगे तो ये हमारा जब सेम है तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 4, 3/4। लॉ कौन सा लगेगा इसमें, जब हमारे सेम होते हैं, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो क्या हो जाता है, ए बी इंटू हो जाते हैं, सेम हमने यहाँ पे लॉ लगाया। अब इसके बाद हमारा ये हो गया 2 3 ज़ा 6/4। अब इसको हम इंटू कर देंगे 3/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ भी एक लॉ हो जाएगा जो इसको आपस में इंटू कर देंगे। तो 6 है, 4 4 कट जाएगा तो 6 की पावर 3, तो 6 इंटू सिक्स इंटू सिक्स इज इक्वल टू 3 3 ज़ा 6 6 ज़ा 36 और ये 6 6 ज़ा 36 और ये 3, 18 19 20 21, तो 216 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लास 9 आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई करना है। तो जब हम देखते हैं कि इसमें हमारा बेस सेम है और ये डिवाइड में, तो हमारा जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो होगा वो m/n इज इक्वल टू a। तो इसमें ये क्या कहता है, ये माइनस में चले जाता है, तो ठीक है, इसको भी हम कर देते हैं 1/4 माइनस 1/5, क्लियर। इसके बाद ये 6, इसमें हम कॉमन ले लेंगे हम, तो हमारा हो जाएगा 20, तो 4 से इसको करेंगे, 4 5 ज़ा डिवाइड करेंगे 5, ठीक है, ये आ गया, एंड इंटू 1 माइनस 5 से करेंगे 4, तो 1 इंटू 4, तो इसके बाद हमारा ये आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 5 माइनस 4/20, तो 1 में 6 4 गया, 5 में से 4 गया, तो 1/20 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं, सेम वही वाला हम लगाएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट डिवाइड में होता है, जब बेस सेम होते हैं और डिवाइड में होता है तो m-n, तो ठीक है, तो 8 हम यहाँ कर लेते हैं, तो 1/2 माइनस 2/3, ठीक है। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 6, तो 3
इंटू 1 माइनस 3 में से 6, तो 2 इंटू 2 यहाँ पे आते हैं, तो 8, 3 माइनस 4 अपॉन 6, 3 माइनस 4 अपॉन 6 आ जाएगा हमारा। तो 8, 3 में से 4 जाएगा तो -1, 6। तो 8 माइनस 1 अपॉन 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट करेंगे। जब बेस होता है डिवाइड सेम होता है और डिवाइड में होता है पावर, तो पावर माइनस में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 6/7 माइनस 2/3, तो 21। इसको अगर एलसीएम करेंगे तो 21 आ जाएगा, तो 7 3 तो 6 इंटू 3, इसे इंटू कर देंगे ऊपर वाले से, फिर इसको डिवाइड करेंगे 3 को से 7, तो 2 इंटू 7। ठीक है, तो 5 हम यहाँ लिख लेंगे, तो 18 माइनस 14 अपॉन 21, तो इज इक्वल टू 4 अपॉन 21, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लास 9 का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई करना है। तो चिल्ड्रन, इस अभी तक हमने देखा था कि बेस हमारे सेम थे, लेकिन इस बार हमारा बेस डिफरेंट है और जो इसकी पावर है वो सेम है। तो हमारा जो रूल लगेगा, रूल ऑफ एक्सपोनेंट, तो A इंटू बी, तो इसमें क्या होता है, हमारा ये सेम है, ऊपर पावर सेम है m, तो A B इंटू m, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 5 की पावर 1/4। ठीक है, तो 315, तो 1/4 ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला करते हैं हम। तो 2 5/8 इंटू 3 5/8। ठीक है, तो सेम इसमें लग जाएगा ये वाला AM इंटू BM, पावर हमारी सेम है, तो AB/M, तो 2 इंटू 3। ठीक है, तो 5/8, 6 5/8 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक इसी तरह थर्ड वाले पे आ जाते हैं हम। 6 1/2 इंटू 7 1/2 ये हमारा है। तो सेम जो चीज़ हमने इसमें अप्लाई करी थी वो इसी में करेंगे। तो A की पावर m इंटू जो ये हमने किया था, पावर सेम है तो नीचे वाला मल्टीप्लाई हो गया था, तो 6 इंटू 7 1/2, तो 6 7 42/1/2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लास 9 का RS अग्रवाल एक्सरसाइज 1G क्वेश्चन नंबर 4 सिंप्लीफाई। तो इसमें हमें क्या करना है, तो जब जो बेस होता है वो सिंगल होता है लेकिन पावर इनटू में होती है, तो m की पावर n, तो सिंपल सा हमारा क्या आ जाता है
एम एन इंटू हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, 3 एंड 4 इंटू 1/4, तो 4 4 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो 3 आ जाएगा। सिंपल सा। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सेकंड वाले का है 3 की पावर 1/3 का, फिर आएगा 4, तो इसमें भी हम सेम वही चीज़ करेंगे। इस तरह में जब होता है तो अब इसमें हम सीधे इंटू कर देते हैं, तो 3 तो इसमें क्या हो जाएगा, 3 1/3 इंटू 4, तो 3 इज इक्वल टू 4/3 आंसर हो जाएगा। ना 1/3/4 तो इसमें सेम वही चीज लगेगी। तो पहले हम इस वाले से करते हैं, 1/1/2। अब नीचे वाले से करते हैं 3 4 की पावर 1/2। ठीक है, तो 1 की तो वैल्यू 1 ही रहेगी, इसको सॉल्व करेंगे अपॉन 3, तो 2 ये कट जाएगा, 3 की पावर 2, तो इसके बाद इसको करेंगे तो 1 इसका स्क्वायर करेंगे, 3 2 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा।